नमस्कार सभी को। सिनर्जी आईएएस एकेडमी से मैं पार्वती आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि हम कक्षा 12वीं की संपूर्ण पाठ्यक्रम की तीव्र दोहराई कर रहे हैं और अपनी उस तीव्र दोहराई की कड़ी में हमने कुछ कविताओं का अध्ययन कर लिया है, जिनमें से हमारी पहली कविता है हरिवंश राय बच्चन द्वारा रचित पहली कविता आत्मपरिचय और दूसरी कविता एक गीत, यानी कि दिन जल्दी जल्दी ढलता है का हमने अध्ययन कर लिया है। दूसरे कवि हैं हमारे आलोक धनवा। आलोक धनवा द्वारा रचित कविता पतंग का भी हमने अध्ययन कर लिया है। तीसरे हमारे कवि हैं कुंवर नारायण। कुंवर नारायण की पहली कविता का हमने अध्ययन कर लिया है, जो थी कविता के बहाने। और आज हम अध्ययन करेंगे कुंवर नारायण द्वारा रचित दूसरी कविता बात सीधी थी पर, जो कि कुंवर नारायण द्वारा रचित है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की ये कविता। इस कविता में कवि कुंवर नारायण हमें ये बताना चाहते हैं कि किस प्रकार बात कहनी तो हमें सीधे तरीके से होती है, लेकिन हम बाह्य आडंबर के चक्कर में अपनी बात को सीधे तरीके से न कहकर उसे हम भाषा के चक्कर में फंसा देते हैं, बहुत ही उसे उलझा कर कहते हैं, जिससे कि बात जो है वो अपना महत्व ही खो देती है। तो चलिए देखते हैं कवि ने हमें ये कैसे समझाया है। कवि कुंवर नारायण कहते हैं कि बात सीधी थी पर एक बार भाषा के चक्कर में जरा टेढ़ी फंस गई। यानी कि कवि की बात तो बहुत ही सीधी सी थी, लेकिन कवि ने उसे भाषा के चक्कर में बहुत ही टेढ़ा फंसा दिया। उसे पाने की कोशिश में भाषा को उल्टा पलटा, तोड़ा मरोड़ा, घुमाया फिराया कि बात या तो बने या फिर भाषा से बाहर आए। यानी कि कवि ने अपनी उस बात को सीधे तरीके से समझाने के लिए भाषा के चक्कर में फंसकर उससे बहुत ज्यादा उल्टा पलटा, तोड़ा मरोड़ा, घुमाया फिराया कि बात या तो उनकी अपना भाव प्रकट कर दे या फिर वो भाषा के चक्कर से बाहर आ जाए। लेकिन इससे भाषा के साथ साथ बात और भी पेचीदा होती चली गई। यानी कि बात जो है वो अपना भाव प्रकट करने की बजाय और भी ज्यादा उलझती हुई चली गई। जिस प्रकार कई बार हमारे साथ भी ऐसा होता है कि हमें हमारी बात होती तो बिल्कुल साधारण सी है, हम उसे कहना तो बहुत ही आसान तरीके से चाहते हैं, लेकिन हम ज्यादा प्रदर्शन के चक्कर में, ज्यादा आडंबर के चक्कर में फंस जाते हैं और अपनी बात को बहुत घुमा फिरा कर सामने वाले के सामने प्रकट करते हैं, जिससे कि सामने वाला हमारी बात को सही ढंग से समझ भी नहीं पाता और हमारी सीधी साधारण सी बात अपना महत्व खो देती है। यही बात यहाँ पर कवि के साथ हुई है। आगे कवि हमें बताते हैं कि सारी मुश्किल को धैर्य से समझे बिना मैं पेंच को खोलने के बजाय उसे बेतरह कसता ही चला जा रहा था। यानी कि कवि जो है वो अपनी बात को सीधे तरीके से कहने की बजाय उसे और भी उलझाते ही जा रहे थे। सारी मुश्किल को धैर्य से समझे बिना, यानी कि उनकी जो बात है उसको वो किस प्रकार प्रकट करे, उनकी बात अपने भाव को किस प्रकार प्रकट करे, इस बात को समझे बिना ही कवि उसे पेंच को खोलने की बजाय बेतरह कसता ही चला जा रहा था। यानी कि वो अपनी बात को सीधी तरह से प्रकट करने की बजाय उसे और ही ज्यादा पेंच की तरह कसते चले जा रहे थे, अपनी बात को आगे से आगे उलझाते चले जा रहे थे। क्योंकि इस कर्तव्य पर मुझे साफ सुनाई दे रही थी तमाशबीनों की शाबाशी और वाह वाह। यानी कि
लेखक, कवि जो है वो जब अपनी बात को कहने के लिए, साधारण सी बात को कहने के लिए आडंबरपूर्ण शैली का प्रयोग कर रहे थे, तब उन्हें साफ सुनाई दे रही थी तमाशबीनों की शाबाशी और वाह वाह। यानी कि उनकी साधारण सी बात और ज्यादा पेचीदा होती जा रही थी। इस पर जो तमाशबीन लोग थे वो कवि को समझाने की बजाय शाबाशी और वाहवाही दे रहे थे, कि जिससे कि कवि का उत्साह और बढ़ा और कवि ने अपनी बात को और ज्यादा पेचीदा बना दिया और ज्यादा वो अपनी बात को उलझाते चले गए। आगे कवि हमें बताते हैं कि आखिरकार वही हुआ जिसका मुझे डर था, जोर जबरदस्ती से बात की चूड़ी मर गई। यानी कि कवि हमें बताते हैं कि आखिरकार अंत में वही हुआ जिसका कवि को डर था, और उन्होंने जो अपनी बात के साथ इतनी जोर जबरदस्ती की थी, उससे उनकी बात की चूड़ी मर गई। यानी कि उनकी बात बहुत ही प्रभावहीन हो गई। जिस प्रकार हम किसी एक पेंच को कसते जाते हैं, इतना ज्यादा कस देते हैं कि एक सीमा के बाद उस पेंच की चूड़ी ही फेल हो जाती है, उसी प्रकार कवि ने अपनी बात को बहुत ज्यादा घुमा फिरा कर, उलट पलट कर, तोड़ मरोड़ कर अपनी बात को और भी ज्यादा पेचीदा बना दिया, जिससे कि उनकी बात प्रभावहीन हो गई और उनकी बात की चूड़ी मर गई। यानी कि उनकी बात प्रभावहीन हो गई और वह भाषा में बेकार ही घूमने लगी। यानी कि उनकी बात जो है वो प्रभावहीन होकर भाषा में यूं ही घूमने लगी, बेकार ही घूमने लगी। हार कर मैंने उसे कील की तरह उसी जगह ठोक दिया, ऊपर से ठीक ठाक, पर अंदर से न तो उसमें कसाव था और न ही ताकत। इस प्रकार जिस तरह से किसी पेंच की चूड़ी मर जाती है, तो उस पेंच को उसी जगह पर वैसे ही ठोक दिया जाता है जैसे वो पहले थी। दिखने में तो वो ऊपर से ठीक ठाक नजर आती है, लेकिन अंदर से वो बहुत ही खोखली होती है, उसमें महत्व नहीं होता है, उसमें कोई बल नहीं रहता है। उसी प्रकार कवि यहाँ कहते हैं कि हार कर मैंने उसे कील की तरह उसी जगह ठोक दिया। यानी कि जब कवि की बात भाषा के चक्कर में फंसकर प्रभावहीन हो गई, तो कवि ने अपनी बात को उसी जगह पर वैसे ही कील की तरह ठोक दिया, जिस प्रकार कील की चूड़ी मरने पर उसे उसी जगह पर ठोक दिया जाता है। तो कवि ने अपनी बात को उसी जगह पर वैसे ही छोड़ दिया जैसे वो थी, लेकिन अब ऊपर से तो वह बात ठीक ठाक नजर आ रही है, लेकिन अंदर से न तो उसमें कोई कसाव है और न ही उसमें कोई भी ताकत बची है। बात ने जो एक शरारती बच्चे की तरह मुझसे खेल रही थी। अब यहाँ कवि बात के विषय में कहते हैं कि बात जो कि एक शरारती बच्चे की तरह कवि के साथ खेल रही थी, मुझे पसीना पोंछते देखकर पूछा, क्या तुमने भाषा को सहूलियत से बरतना कभी नहीं सीखा? यानी कि आखिरकार बात ने एक शरारती बच्चे की तरह जो उसके साथ खेल रही थी, उसने कवि से यह सवाल किया कि क्या तुमने बात को सही तरह से क्या तुमने भाषा को सहूलियत से कभी बरतना नहीं सीखा, कि क्या तुमने भाषा को सही तरह से कभी बरतना नहीं सीखा? तो इस तरह से कवि हमें इस कविता के माध्यम से ये बताना चाहते हैं कि किस प्रकार हम आडंबर के चक्कर में फंसकर अपनी साधारण सी कही जाने वाली बात को भी घुमा फिराकर, तोड़ मरोड़ कर उसे बहुत ही पेचीदा बना देते हैं, जिससे कि वह महत्वहीन हो जाती है, अपना महत्व वो खो देती है। ये थी आज की हमारी कविता। मुझे उम्मीद है कि आपको ये कविता और इसकी साधारण सी व्याख्या बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। तो चलिए अब हम इस कविता से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण परीक्षा के लिए उपयोगी प्रश्न उत्तर कर लेते हैं। प्रश्न 1 है, बात सीधी थी पर कविता के आधार पर लिखिए
कि कवि को भाषा के संदर्भ में किस बात का डर था और क्यों। कि कवि को भाषा के संदर्भ में किस बात का डर था और वह डर क्यों था। बात का अर्थ है भाव। भाषा उसे प्रकट करने का माध्यम है। दोनों के बीच घनिष्ठ संबंध है, यानी कि भाषा और भाव का आपस में घनिष्ठ संबंध है। किंतु यहाँ भाषा के संदर्भ में कवि को इस बात का डर है कि कभी कभी भाषा के चक्कर में सीधी बात भी टेढ़ी हो जाती है। यहाँ पर कवि को इस बात का डर है कि कभी कभी भाषा के चक्कर में जो हमारी सीधी सादी बात होती है वो भी कई बार बहुत ही टेढ़ी हो जाती है, महत्वहीन हो जाती है। इसका कारण यह है कि जो बात सीधी सरल शब्दावली में कही जा सकती है उसे अधिक प्रभावपूर्ण बनाने हेतु कठिन शब्दावली का प्रयोग कर व्यक्त करने का प्रयास किया जाता है और परिणाम स्वरूप इससे सीधी बात भी टेढ़ी हो जाती है। यानी कि हम अपनी बात को सीधे तरीके से न कहकर उसे टेढ़े तरीके से कहना चाहते हैं, जिससे कि वह आपस में उलझती हुई जाती है और वो बात अपना सही भाव व्यक्त नहीं कर पाती और वो बात बहुत टेढ़ी हो जाती है। दूसरा प्रश्न देखेंगे। बात सीधी थी पर कविता में निहित संदेश को स्पष्ट कीजिए, अथवा बात सीधी थी पर कविता का मूल भाव स्पष्ट कीजिए। कि इस कविता में कवि हमें क्या संदेश देना चाहते हैं, इस कविता का मूल उद्देश्य क्या है, मूल संदेश क्या है। बात सीधी थी पर कविता के माध्यम से कवि कुंवर नारायण उन रचनाकारों पर व्यंग्य करना चाहते हैं जो अपनी भावनाओं को अभिव्यक्ति प्रदान करने के लिए भाषा के साथ खिलवाड़ करते हैं। यानी कि कवि ने उन रचनाकारों पर व्यंग्य किया है जो अपनी बात को टेढ़े तरीके से कहने के लिए भाषा के साथ खिलवाड़ करते हैं। वे अपनी रचना में शब्दों का जाल रचकर पाठकों को भ्रमित करते हैं और आडंबर पूर्ण शब्द योजना से उनकी वाहवाही लूटते हैं, चाहे उनकी रचना का कथ्य पाठकों अथवा श्रोताओं की समझ में आया हो या नहीं आया हो। यानी कि वो केवल अपनी बात को सामने वाले तक रखना चाहते हैं, चाहे वो बात पाठक को या श्रोता को समझ में आए चाहे ना आए, इससे उन्हें कोई मतलब नहीं होता है। कवि चाहता है कि रचनाकार को अपनी बात अत्यंत सहज तथा स्पष्ट शब्दों में कहनी चाहिए। कि रचनाकार जो है वो इस तरह का होना चाहिए कि उसे अपनी बात को पाठकों के सामने बहुत ही सहज और सरल शब्दों में प्रस्तुत करना चाहिए, जिससे कि सामान्य सी भाषा जो है, सामान्य सी बात अपनी साधारण सी भाषा के द्वारा पाठक या श्रोता के समझ में बहुत अच्छी तरह से आ जाए, उनके हृदय में प्रवेश कर जाए। कथ्य और भाषा का सही सामंजस्य बना रहना चाहिए, जिससे पाठक अथवा श्रोता तक उसकी बात सहज रूप से पहुंच सके। यानी कि जो कवि का कथ्य है और जो भाषा है, इन दोनों का आपस में सही सामंजस्य बनना चाहिए। कि कथ्य यानी कि कवि क्या कहना चाहता है और उसकी भाषा कैसी है, उन दोनों में तालमेल होना चाहिए, सामंजस्य होना चाहिए, जिससे कि श्रोता या पाठक कवि के द्वारा या रचनाकार के द्वारा कही गई बात को सही से समझ पाए। तो ये थी आज की हमारी कविता बात सीधी थी पर, जो कि कुंवर नारायण के द्वारा रचित है। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये कविता और इसकी व्याख्या अच्छी तरह से समझ में भी आ गई होगी और परीक्षा के लिए जो महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर है ये भी आपके समझ में आ गए होंगे। तो इसी तरह से हमारे साथ बने रहिए और ऐसे ही पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। और हिंदी से डरने जैसी कोई चीज नहीं है। बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जिन्हें हिंदी से डर लगता है
कि हिंदी में तो हमारे नंबर कम आते हैं, हिंदी में हमारे नंबर कटते हैं। तो हमें इन चीजों से डरने की जरूरत नहीं है, बल्कि हिंदी एक ऐसा विषय है जो हमें अच्छे नंबर दिलवा सकता है, जिससे कि हमारी तैयारी और भी अच्छी हो सकती है। बस हमें थोड़ा अपनी शब्दावली पर ध्यान देना है। ज्यादातर बच्चे क्या करते हैं कि स्पेलिंग मिस्टेक्स करते हैं। कैसे किस शब्द को कैसे लिखना है, किस तरह की मात्राएं उसमें लगेंगी, शब्द रचना कैसी होनी चाहिए, इस चीज पर बच्चों की पकड़ कम होती है। अगर हम इस चीज पर अपनी पकड़ बना लें और एक आंसर राइटिंग स्किल जो अपनी है वो अगर हम बेहतर बना लें कि प्रश्न में जो पूछा गया है सिर्फ हम वही बताएं। कई बार बच्चे क्या करते हैं कि प्रश्न में पूछ तो कुछ रखा है, लेकिन बच्चे बताते वो हैं जो उनको पता है पाठ के बारे में। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। जिस प्रश्न में हमसे जो पूछा गया है, हमें टू द पॉइंट वही बातें ही बतानी है, इधर उधर की बातें हमें उस उत्तर में नहीं बतानी है। थोड़ा बहुत हम इधर उधर कर सकते हैं, लेकिन ऐसा ना हो कि हम प्रश्न के केंद्र से ही दूर चले जाएं। यानी कि कहने का अभिप्राय सिर्फ इतना सा है कि प्रश्न में जो पूछा गया है हमें उसका सटीक उत्तर देना है, और अपनी शब्द चयन को हमें इतना प्रभावशाली बनाना है जिससे कि पेपर चेक करने वाले को भी ये लगे कि हाँ, बच्चे ने अच्छी पढ़ाई की है, अच्छी मेहनत की है, जिसके बल पर हम अच्छे नंबर हासिल कर सके और हमारी आंसर राइटिंग स्किल जो है वो बेहतर से बेहतरीन हो। और हमें अपनी स्पेलिंग्स का भी बहुत ध्यान रखना है कि शब्द योजना हमारी कैसी हो, किस शब्द को हमें कैसे लिखना है। इन कुछ एक चीजों का अगर हम सही से ध्यान रखेंगे तो हिंदी विषय बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, आप सभी का बहुत चहेता विषय भी बन सकता है। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो बहुत समझ में आई होगी और ये यूजफुल भी आपके लिए बहुत रहेगी। तो चलिए मिलते हैं अपनी अगली वीडियो के माध्यम से, तब तक के लिए धन्यवाद।